अस्तित्व क्या है? द्रव्य, वस्तु की मौजूदगी जो कभी समाप्त नहीं होती है। गाथा का अर्थ समझ में आ गया कि नहीं आया? कुछ आया समझ में कि नहीं आया? यहाँ पर सिर्फ इतना समझना, देखो यही चीज समझना बहुत आवश्यक होती है। आपने शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग को लगा लिया, लेकिन आपसे कोई प्रश्न करे कि ये उपयोग जो आपने शुभ या अशुभ बनाया, ये द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? क्या है? पर्याय है। कौन सी पर्याय? वर्तमान की। शरीर आदि नहीं लगाना। वहां पर आत्मा जिस भाव में परिणमन कर रही है वो परिणमन का अर्थ पर्याय है। तो वर्तमान की जो पर्याय मिली उसमें लगा के जो भाव हो रहे हैं, देखो वर्तमान की पर्याय से नहीं जोड़ो। ये तो जो पर्याय वर्तमान की है ना, ये शरीर आदि पर्याय विभाव व्यंजन पर्याय है। यहाँ जो चर्चा चल रही है वो अर्थ पर्याय की चल रही है, क्योंकि अर्थ पर्याय जो घटित होगी वो किससे होगी? आत्मा से होगी। आत्मा द्रव्य है तो आत्म द्रव्य में उत्पन्न होने वाला ये परिणाम है। इस शुभ अशुभ उपयोग जो हो रहा वो शरीर में हो रहा कि आत्मा में हो रहा? आत्मा में हो रहा है। तो आत्मा में हुआ तो आत्मा क्या हो गई? द्रव्य हो गई। उस द्रव्य में जो उत्पन्न होने वाली जिस समय पर्याय है, आप यदि शुभोपयोगी है तो शुभ पर्याय है, अशुभोपयोगी तो अशुभ पर्याय है, शुद्ध उपयोगी बन गए तो शुद्ध पर्याय। ये यहाँ पर उसके साथ अपन जो लगा रहे हैं ये, इसका नाम अर्थ पर्याय से संबंध है। क्योंकि पर्याय दो प्रकार की होती है ना, एक विभाव व्यंजन पर्याय होती है और एक अर्थ पर्याय होती है। अर्थ पर्याय में भी एक स्वभाव अर्थ और एक विभाव अर्थ होती है। तो यहाँ पर वो परिणाम को लेकर के आए जो तीन प्रकार के परिणाम है। उन तीन प्रकार के परिणामों को तुमने गुण स्थान में समझ लिया। अब आचार्य महाराज कह रहे हैं कि तुमने ये परिणाम तो समझ लिया, परिणाम है क्या वस्तु? मूल द्रव्य को पकड़ो, परिणाम का अर्थ से परिणमन कर रहा है, लेकिन परिणाम का अर्थ यहाँ पर्याय से जोड़ रहा है। परिणाम का अर्थ पर्याय है। और पर्याय कहाँ से आई है? द्रव्य से आई है, क्योंकि द्रव्य के बिना पर्याय होती नहीं है। जब द्रव्य से पर्याय आई है तो ये द्रव्य की पर्याय है कि गुण की पर्याय है? अब इस पे भी जाना पड़ेगा। उपयोग जुड़ा है। उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन को कहते हैं। अब ज्ञान दर्शन की परिणति उस समय कैसी हो रही तुम्हारी? शुभ रूप हो रही कि अशुभ रूप हो गई? उस बात को यहाँ बताया गया है। यानी गाथा को अच्छी तरह से समझना। आचार्य महाराज शुभ अशुभ उपयोग को बताया। अब ये चीज आपको समझने के लिए क्यों आवश्यकता? आप कहोगे कि आचार्य महाराज ने प्रसंग तो चारित्र से उठाया था। अब चारित्र वीतराग और सराग चारित्र की बात कर दी। सराग वीतराग चारित्र में भी तुमने शुभ अशुभ और शुद्ध परिणाम उपयोग में जोड़ दिया। अभी द्रव्य गुण पर्याय काय को लेके आ गए? इसकी क्या वस्तु है? भैया चारित्र किस में हो रहा है? पहले इस बात का तो ध्यान रखो। जड़ में थोड़ी चारित्र होना है, चारित्र तो चेतन में होना है। चेतन अर्थ है, अर्थ माने द्रव्य है। उस द्रव्य की कौन कौन सी पर्याय है और वो कैसा परिणमन होता है, इस बात को यहाँ बताया जा रहा है। थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन समझने की कोशिश करना। जब तक इस मूल द्रव्य को नहीं समझोगे तब तक वास्तव में पकड़ नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगा। एक मजबूत श्रद्धा बना करके उस रूप आचरण करने के लिए इनका समझना भी आवश्यक है। इसलिए आचार्य महाराज 10 नंबर की गाथा से इस वस्तु के स्वभाव को बता रहे हैं। 11वें नंबर की गाथा में देखो फिर से लिखे चारित्र के परिणाम रूप संपर्क होता है तो क्या स्थिति बनती है वो आगे लिखेंगे। इस गाथा को बहुत अच्छी गंभीरता से समझना, तब चारित्र बनेगा, अन्यथा बन नहीं पाएगा।
यानी पर्याय को वर्तमान पर्याय से समझ रहे हैं। देखो वर्तमान पर्याय तो ये द्रव्य की तो है, लेकिन ये जो द्रव्य की पर्याय है ये विभाव व्यंजक पर्याय है। इसको नोकर्म कहते हैं। ये नोकर्म की अपेक्षा से अपन आधार बनाएंगे। ये शरीर आधार है, लेकिन आत्मा कहाँ रह रही है? इस शरीर को आधार बना करके रह रही है। और बंध शरीर में हो रहा कि आत्मा में हो रहा है? आत्मा में हो रहा। और आत्मा शरीर का उपयोग कर रही है, इसलिए तो काय योग बन रहा है। आत्मा परिणाम कर रही, कहाँ बैठ के कर रही? शरीर में रह कर। तो ये मूलतः बंध किसमें होना है? आत्मा कहता है देखो थोड़ी सी आसन में गड़बड़ी हो रही है, अब दर्द होने लगा, आसन बदल लो, क्षेत्र बदल लो, परिणाम बदल लो। ये परिणाम जो आप बना रहे कि आसन बदल लो, तो ये शरीर कह रहा कि आत्मा कह रही? दर्द आत्मा में हो रहा कि शरीर में हो रहा? आत्मा को अनुभव हो रहा है कि अब थोड़ा कठिन महसूस हो रहा है, थोड़ा परिवर्तन करो इसको। तो वो आत्मा संकेत करती है और शरीर यहाँ हिलडुल जाता है, आसन बदल लेता है, तो थोड़ा रिलीफ लगता। अच्छा, अब अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये शरीर का परिणमन उस आत्म द्रव्य के माध्यम से हुआ है, उसको समझना है यहाँ पर, ठीक है ना? अकेले शरीर को पकड़ करके नहीं बैठ लेना, उसके साथ में संचालन अंदर से होता है। बाहर से अपन को मोटर चलती हुई दिखाई देती है, लेकिन अंदर इंजन चल रहा है ये तो कोई देखते ही नहीं। मोटर चल रही कि इंजन चल रहा? यदि इंजन ना होवे तो इतना बड़ा जो 50 फुट का ढांचा मोटर का बना हुआ है, वो ढांचा लुढ़केगा कि नहीं लुढ़केगा? कौन लुढ़का रहा? ड्राइवर लुढ़का रहा क्या? तो उसको खिसका कौन रहा? उसको खिसकाने वाला तो मूल इंजन है, नहीं तो ड्राइवर की क्या औकात है कि ड्राइवर उसके अकेले स्टीयरिंग के वजन को नहीं निकल है ड्राइवर को। मूल क्या है? मूल तो वस्तु है। इसलिए वो इंजन को कोई नहीं देखता है, बाहर की चलती हुई मोटर दिखाई दे रही। इस शरीर जो है ना मोटर की तरह है, अंदर रहने वाला जो इंजन है वो इंजन काम करने वाली आत्मा की तरह परिणति है, उसको समझना है। योग से यहाँ पे ज्ञान दर्शन वाला वही उपयोग लेने हैं, उपयोग मूलतः तो वही है, उपयोग उसके अलावा और क्या लेके आओगे? ज्ञान दर्शन उपयोग वाला ही लगाना, क्योंकि वो ज्ञान की परिणति यदि मिथ्यात्व रूप परिणमन करेगी तो वो अशुभोपयोग की कोटि में आएगा। और वो ही ज्ञान यदि असंयम की प्रवृत्ति में वो कुछ मिले, संयम असंयम में वो संयम में प्रवृत्ति करेगा तो वो शुभ उपयोग में कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि सम्यक ज्ञान आ गया, चौथे गुण स्थान से सम्यक ज्ञान आ गया। अब सम्यक ज्ञान आ गया तो जहाँ सम्यक ज्ञान आया वहाँ उपयोग कौन सा बन गया? शुभ बन गया। और पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व के साथ रहने वाला जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है। उस मिथ्या ज्ञान को उपयोग में डालेंगे तो किस में डालेंगे? अशुभ उपयोग में डालेंगे। इसलिए यहाँ पर एक ज्ञान की परिणतियों को मूल पकड़ना चाहिए। उपयोग तो उसी का नाम है, न वस्तु का नाम नहीं है। मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व गुण स्थान तो मूल आधार बने ही हुआ है। मिथ्यात्व के बिना तो संसार का कोई उच्छेद होता नहीं। जब तक मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा तब तक आगे कोई विकास नहीं होगा। बाहरी क्रिया जो हो रही है ये योग की क्रिया है। योग की क्रिया से पुण्य कर्म का बंध हो सकता है यदि आपने शुभ योग बनाया है तो, लेकिन पुण्य कर्म का बंध करना संवर नहीं कहलाता है। पाप का संवर तो हुआ, लेकिन जब तक तुम अच्छे कार्य कर रहे हो, जब तक तुम्हारा योग लगा हुआ है तब तक पुण्य कराएगा। योग बदलेगा तत्काल पाप का आश्रय हो जाएगा। तो यहाँ मूलतः ये देखना कि योग कोई भी रहे, लेकिन उस सम्यक दृष्टि ने 41 प्रकृतियों का संवर कर दिया तो 41 प्रकृति का संवर वो सामायिक करेगा तो भी है और युद्ध करेगा तो भी है। सम्यक दर्शन है ना उसके पास। यदि वो रणांगण में खड़ा है
लेकिन 41 प्रकृति का संबर किए है तो शुभोपयोगी है, और बाण चला रहा है तो योग अशुभ है। यानी शुभोपयोगी के काल में योग अशुभ हो रहा। शुभोपयोग किसने दिया उसके लिए? शुभोपयोग उसको सम्यक दर्शन ने दिया। उस सम्यक दर्शन के माध्यम से उसको जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान हो गया। चौथे गुण स्थान से ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। इस सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से उसको शुभोपयोग कहा जा रहा है। मूल चीज है समझना, क्योंकि आप एकांत ऐसा नहीं जोड़ना कि जहाँ शुभोपयोग हो गया अब योग भी शुभ ही होगा, ऐसा कोई एकांत नहीं है। क्योंकि सम्यक दृष्टि के शुभोपयोग होगा लेकिन योग अशुभ भी होगा। क्यों? अशुभ का योग की परिभाषा क्या बनाई है? अशुभ का योग किसे कहते हैं? सुनो, प्राणातिपात, अदत्तदान, मैथुनोपसेवन, अशुभोपकाय योगा, ऐसा सर्वासिद्धि में लिखा है। तो क्या कह रहे हैं? प्राणातिपात। तो सम्यक दृष्टि जीव चतुर्थ गुण स्थान वर्ती प्राणातिपात का त्यागी है कि नहीं? अभी चौथे गुण स्थान में तो वहां पर वो न अहिंसाणुव्रत पार रहा है न अहिंसा महाव्रत पार रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन तो है। तो यहाँ पर उपयोग की अपेक्षा सम्यक दृष्टि शुभोपयोगी है। क्या? उपयोग की अपेक्षा सम्यक दृष्टि, लेकिन योग की अपेक्षा शुभ भी हो सकता अशुभ भी हो सकता। यदि वो उस समय सम्यक दर्शन की उपस्थिति में भगवान की पूजा कर रहा है, दान दे रहा है, तो ये उसका क्या हो गया? शुभ काय योग हो गया। और यदि वो कुल्हाड़ी चला रहा है, लकड़ी से रथ बना रहा है, कमरे में झाड़ू लगा रहा है, कपड़े धो रहा है, आदि आदि क्रियाएं कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये प्राणातिपात माने अशुभ काय योग की क्रिया है। तो वो अशुभ काय योग किसके उदय में कर रहा है? शुभोपयोग की परिणति में अशुभ काय योग कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपका कल ही प्रश्न था ना कि शुभ उपयोग में और शुभ योग में क्या अंतर डाले? क्या यही था ना? शुभ उपयोग में और शुभ योग में अंतर क्या है? तो अंतर इतना तो समझ में आ गया ना, दोनों चीजें समझ में आई ना। दोनों की परिभाषा बना लेना। उपयोग की परिभाषा क्या है? उपयोग लक्षणम। उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन को उपयोग कहते हैं। साधु विधोष्ट चतुर्भेदा, सा माने उपयोग। वह उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग अष्टविधा, दर्शनोपयोग चतुर्विधा। ये उपयोग से आपने ज्ञान दर्शन पकड़ लिया। योग से क्या पकड़ा? काय वांग मन कर्म योगा। मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं और ज्ञान दर्शन की परिणति को उपयोग कहते हैं। अब उपयोग तुमने कौन सा बना रखा है ये तुम्हारे ऊपर है। अब जेसीबी है, मान लीजिए जेसीबी पत्थर उखाड़ रही है, पेड़ उखाड़ रही है, लेकिन उसका आधार क्या है? उसका आधार देखो कि वो जेसीबी जहां खड़ी होती है तो आसन मार के खड़ी होती है। वो मशीन तो चारों तरफ घूम रही है लेकिन आसन नहीं घूम रहा उसका। देखा, कभी ध्यान दिया कि नहीं दिया?
वो जो उसका आसन माड़ करके बैठी है, वो ड्राइवर खोदने के पहले उस आसन की मजबूती कर देता है, और वो आसन को मजबूत करके पीछे पिलर भी लगा देता है। देखे कभी? देखना जाकर, बिल्कुल ठोक के रख देता है, आधार बना दिया। अब वो आधार उसका मजबूत बन गया, तो आधार क्या हो गया जी? उपयोग हो गया। आधार क्या हो गया? उपयोग। अब वो मशीन पूरब में जा रही कि पश्चिम में जा रही कि दक्षिण में जा रही, सवाल इसका ही नहीं। मशीन का सुन रहे कि नहीं सुन रहे आप लोग? आगे कह सकते हैं ना थोड़ा? बोलो नहीं, सुनते जाओ। क्या कहा? जो मशीन घूम रही है ना, वो मशीन को किस में डालोगे? योग में। मशीन घूम रही है वो क्या है? योग है। और मशीन जिस आसन पर बैठी है वो आसन क्या है? उपयोग है। वो आधार है, उस आधार को मूल बनाना। इसी तरह तुम शुभ योग कर रहे कि अशुभ योग कर रहे, तुम्हारा उपयोग कौन सा है? अशुभ उपयोग में भी क्या शुभ अशुभ दोनों योग होते हैं। बात समझना? अशुभ उपयोग में शुभ योग और अशुभ योग दोनों होते हैं। और फिर इसके बाद में शुभोपयोग में शुभ योग अशुभ योग दोनों होते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या? शुभोपयोग में शुभ योग और अशुभ योग। उस शुभोपयोग में शुभ अशुभ दोनों, अशुभ में भी शुभ अशुभ दोनों। उपयोग को मूल बनाना। जैसे आप दृष्टांत से समझें, रावण है, बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा है, बराबर? क्या कर रहा है? कहाँ बैठा है? मंदिर में बैठा है। कैसा बैठा है? सामायिक की आसन में बैठा है। कैसा बैठा है? माला फेर रहा है, भगवान से बिल्कुल टकटकी लगा करके इतना कठोर आसन मार के बैठा कि लोग आकर के उसको हिला डुला दें। अंगद आकर के उसको वहां पर हिला रहा है, बाल खींच रहा है, उसकी गोदी में कबड्डी खेल रहा है अंगद, लेकिन वो आंख खोल के नहीं देख रहा। रंचक मटकत न रोम कोई, एक रोम भी नहीं हिल रहा, इतना घोर उपद्रव होने के बाद में। देखना, इस समय रावण का योग शुभ है कि उपयोग शुभ है? सोच से बोलना, सोच करके। क्या योग कैसा है? पक्का है? योग कैसा है? अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। आप थोड़ी देरी से आए, इसलिए आपको पहले विषय निकल गया इसका। क्या अभी आपको क्या धारणा बनाना? योग उसका शुभ है ना? योग शुभ है ना? क्योंकि अशुभ का योग की परिभाषा क्या बनाई आपने? हिंसा नहीं कर रहा है, चोरी नहीं कर रहा है, कोई वासना नहीं कर रहा है, उस कार्य की सिद्धि कर रहा है। ये योग तो उसका शुभ है, लेकिन उपयोग कैसा है? अशुभ उपयोग क्यों है? क्योंकि उसने जो लक्ष्य बनाया है राम को मारना है, सीता को जीतना है, तो ये राम को मारने का भाव उसका है, तो वो सम्यक्त की उपस्थिति में राम को मार रहा कि मिथ्यात्व की उपस्थिति में? मिथ्यात्व की उपस्थिति, पक्का है ना? वो जहां मिथ्यात्व जिसके भीतर होगा उसका उपयोग कौन सा होगा? उपयोग कौन सा होगा? पक्का है ना?
अच्छा, तो अब आपसे पूछें कि रावण का उपयोग शुभ है कि अशुभ? रावण का उपयोग पक्का? अच्छा, रावण का योग शुभ है कि अशुभ? योग कौन सा है? शुभ है। उपयोग कौन सा है? बात समझ में आ गई ना? आप यदि सम्यक दर्शन की उपस्थिति में झाड़ू पोंछा भी लगाओगे तो आप सम्यक दर्शन लेकर के झाड़ू लगा रहे तो उपयोग कौन सा है? उपयोग कौन सा है? अच्छा, वो झाड़ू लगा रहे तो योग कौन सा है? योग कौन सा है? अशुभ है। सम्यक दर्शन को लेकर के आप गाली दे रहे हो तो आपका वचन योग शुभ है कि अशुभ? कौन सा है? पक्का है ना? और सम्यक दर्शन को लेकर के आप गालियां दे रहे हो तो सम्यक दर्शन को लेकर के गाली दे रहे तो योग अशुभ है और उपयोग शुभ है। उपयोग क्योंकि सम्यक दर्शन है। ये आपके लिए स्वयं देखना है कि आप झाड़ू हाथ में लय हो तो आत्मा में सम्यक दर्शन लय हो। जी। यदि आत्मा में सम्यक दर्शन लेकर के झाड़ू लगा रहे तो शुभ उपयोगी होकर के अशुभ का योग कर रहा है। ठीक है ना? अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि शुभ उपयोग की उपस्थिति में अशुभ योग होवे तो जीव संबर कर रहा के बंद कर रहा है? क्या कर रहा है? बंद कर रहा है। तो बंद किससे कर रहा है? योग से कर रहा है। उपयोग उसका कैसा है? शुभ उपयोग से बंद होगा कि नहीं होगा? उपयोग से तो बंद होते ही नहीं। उपयोग से तो बंद होते ही नहीं, क्योंकि उपयोग को बंद के कारणों में रखे ही नहीं। बंद के कारण तो 5 ही हैं और उपयोग 5 प्रकार के बंध में कहीं ऐड हो नहीं सकता। इस अपेक्षा से हर समय कोई भी क्रिया करो अपने सम्यक दर्शन की ओर दृष्टिपात करते रहो, देखते रहो। आप अपने घर से आए ताला लगा के आए ना, तो आप बार बार चाबी देखते हैं। चाबी रखी है। मंदिर में पूजा कर रहे हैं लेकिन चाबी की ओर उपयोग जा रहा कि नहीं जा रहा? जा रहा ना चाबी ना गिर जाए। इसी तरह चाबी की तरह आप प्रत्येक क्रिया को करते हुए देखो, सम्यक दर्शन रखा कि नहीं रखा? सम्यक दर्शन कोई ऐसी वस्तु है कि कोई हीरा जैसा अपने घर में बांध के रख लो? वो श्रद्धान की वस्तु है कि तुम्हारे अंदर कहीं मिथ्यात्व का प्रवेश तो नहीं हो गया। सम्यक दृष्टि बने कि नहीं बने? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सही है कि नहीं? 7 प्रकृतियों को उपशम 6 उपशम तुम्हारे पास चल रहा कि नहीं चल रहा? ये प्रतिपल जागरूक रहो। जैसे आप किसी वस्तु के लिए हमेशा टटोलते रहते हो, चाबी रखी कि नहीं रखी, चाबी रखी कि नहीं रखी। और जब घर से निकलते हो ताला लगा के, तो ताला खोबी लग तो गया है, चाबी तो बाहर निकाल ली, लेकिन ताला के कान मरोड़ते बार बार देखते हो लगा के नहीं। ऐसा देखते कि नहीं देखते? अब लगा तो दिया, जब चाबी बाहर आ गई तो ताला लगने पे चाबी बाहर आती ना भाई साहब। चाबी बाहर कब आएगी? ताला लगा तब तो आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। जब चाबी बाहर आ गई तो अब तो पक्का मानो नहीं, दृढ़ श्रद्धान करना, कहीं ऐसा ना हो कि वो कुंदा में ताला लग ना पाया हो और चाबी खिसक गई हो, घुमा दी गई हो और चाबी बाहर आ गई हो, ताला खुला का खुला रह गया हो। उसको 3 बार हिलाते हैं, टलाते हैं, खींचते हैं नीचे की ओर, मजबूत हो जाता है श्रद्धान। तब फिर मंदिर जाते हैं। वहां तो ताला हिलाया, यहाँ चाबी को अब संभाल के रखते हैं चश्मा के कबर में, जनेऊ में और काय में बांधा होता, ऐसे ही करते हैं ना। जैसी हिफाजत आप चाबी की रखते हो, ताला की दृढ़ता देखते हो, ऐसी हिफाजत प्रतिपल अपने श्रद्धान की रखो कि आप क्रिया कुछ भी करते रहो, उस क्रिया में सम्यक दर्शन मौजूद है। तो सम्यक दर्शन की उपस्थिति में 41 प्रकृति का आश्रय तुम्हें नहीं होगा, चाहे
तुम झाड़ू लगाओ चाहे सामायिक करो, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यदि तुम पूजा कर रहे हो और सम्यक दर्शन खो के आ गए हो तो तुम लुट गए हो, कुछ भी नहीं बचा तुम्हारे पास। क्या है अब तुम्हारे पास? संबर तो एक भी प्रकृति का नहीं है, तो पूजा संबर नहीं करेगी। पूजा जो है श्रद्धान का, बंध का नहीं कहना, श्रद्धान सम्यक दर्शन का कारण है। देवशास्त्र गुरु की पूजा कैसा है? सम्यक दर्शन का कारण। बंध नहीं कहना, उससे बंध नहीं होता है। बंध तो किससे होगा? मिथ्यात्ववृत्ति प्रमाद से होगा। पूजा कौन से प्रत्यय में है? मिथ्यात्व में है क्या? मिथ्यात्व नहीं है, वो तो सम्यक्त का कारण है। सम्यक तो वर्धनी क्रिया है, बंध के कारण तो कसाय और मिथ्यात्व है, योग है। हर किसी क्रिया को आप बंध में के क्षेत्र में मत डालना, हर किसी चीज में बंध के, क्योंकि दोनों का लाभ अलग होता है। आपको 10 रुपया मिले हैं, उस 10 रुपया को आप दान पेटी में डाल रहे हो कि 10 रुपया आप भिखारी की झोली में डाल रहे हो कि भी 10 रुपया लेकर के आप कोई अभक्ष वस्तु सेवन करके पेट में डाल रहे? कहाँ डाल रहे बताओ? सबका अभिप्राय अलग अलग है। दान पेटी में डाल रहे हो तो आपकी शुभ योग की क्रिया है, और वो दान किसका कारण है? पुण्य प्रकृति के बंध का कारण है। ऐसी व्यवस्था उसके साथ समझना। अब आपको ये योग और उपयोग अच्छे से समझ में आ गया, तो रावण का उपयोग कौन सा है? देखो सब लोग नहीं बोल पा रहा है एक साथ। उपयोग रावण का कौन सा है? उपयोग कौन सा है? पक्का है? नकल से बता रहे कि अकल से? अकल से बता रहे। अच्छा, अब रावण वहां बैठा पूजा कर रहा है, तो रावण का योग शुभ है कि अशुभ है? अच्छा, काय शुभ है कि वचन शुभ है कि मन शुभ है? काय से बैठा है तो काय तो शुभ योग है, और वचन से मंत्र पढ़ रहा है तो वचन भी गाली थोड़ी दे रहा है। तो लेकिन मन में क्या है? मन में ये है कि बस जल्दी से विद्या समेट लेवें और राम को अपने क्षेत्र से बाहर कर देवें। ये मन तो अशुभ है, लेकिन उस मन के अशुभ रहने पर वचन बिल्कुल शुद्ध मंत्र पढ़ रहा है। एक अक्षर की भी भूल हो जाए तो विद्या सिद्ध नहीं होगी क्या? एक अक्षर की भी यदि कमी मंत्र में रह जाए तो विद्या सिद्ध नहीं होगी। तो मंत्र भी पढ़ रहा है, योग भी आसन मार के बैठ रहा, उपसर्ग परिचय भी सहन कर रहा कि नहीं कर रहा? इतने आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इतना उपसर्ग सहन कर लिया, इतना उपसर्ग सहन कर लिया कि उसके शरीर पे उपद्रव किया, हिला नहीं। फिर अंगद ने जाकर के मंदोदरी को विद्या से बनाया और मंदोदरी के बाल पकड़ करके रावण के सामने चिल्ला रहा, देखो तुमने सीता हरण किया, मैं तुम्हारी पत्नी मंदोदरी को हरण करके ले जा रहा हूं, अब तुम बचाओ इसके लिए, तुम में ताकत हो। तो वहां चैलेंज दे रहा, दुनिया की बातें अंगद कर रहा, लेकिन आंख खोल के नहीं देख रहा। देखा कि नहीं पद्म पुराण में? देखो आप, यानी इतना उपसर्ग सहन कर रहा, और पत्नी का अपमान एक दूसरा व्यक्ति उसके घर में आके कर रहा है, व्यक्ति का खून खोल जाता है, मार भी मरने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन रावण तो बिल्कुल शांति से बैठा रहा, कुछ भी नहीं, बेटा अभी तुम हरण करके ले जाओ, हम फिर मंदोदरी के 7,500 और लेके आए तुम्हारे घर से। ये समता धारण किए बैठा। बस इसी समता के कारण जो बहुरूपणी विद्या 24 दिन में सिद्ध होने वाली थी, वो 8 दिन में सिद्ध हो गई। 8 दिन में विद्या आके सामने खड़ी हो गई। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बस चलो अब वहां चलना है। ये योग। अब मान लीजिए अपन दूसरे तरीके से देखें, रामचंद्र जी रणांगण में खड़े, रामचंद्र जी बाण चला रहे, रावण से कह रहे तू चोर है। रावण से क्या कह रहे? चोर है।
इस परिस्थिति में वे रामचंद्र जी छायिक सम्यक दर्शन को लेकर के और रणांगण में खड़े हैं और अच्छे पेने पेने बाण लेकर के खड़े हैं। इस परिस्थिति में रामचंद्र जी के लिए आप क्या कहोगे कि शुभोपयोगी है कि अशुभोपयोगी है? रामचंद्र जी का उपयोग कौन सा है? पक्का है? उपयोग कौन सा है? शुभ उपयोग है रामचंद्र जी का। अच्छा, वो बाण चला रहे हैं तो कौन सा योग है? योग कौन सा है? अशुभ। क्यों? अशुभ का योग की परिभाषा क्या है? प्राणातिपात। प्राणों को ले रहा है, बाण चलाना कोई अभयदान का प्रतीक थोड़ी है। बाण तो हमेशा प्राणी लेने वाला है। तो ये बाण चला रहे हैं तो योग कौन सा है? रावण को चोर कह रहे हैं तो वचन कौन सा है? और मन में वहां पर सिर्फ भाव है कि धर्म की रक्षा करना है, हमें किसी को खेद नहीं करना है, दुख में नहीं डालना है, सारी दुनिया सुखी रहे, ये भाव मन में चल रहा। तो मन कौन सा है? शुभ है। हमें तो सिर्फ सीता दे दो, हमें तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, तुम्हारी रानियां नहीं चाहिए, तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, मैं इसी वक्त लौट जाऊंगा, वो जंगल का राजा बनूंगा। ऐसा रामचंद्र जी कह रहे हैं। ये रामचंद्र जी बाण चला रहे हैं और रणांगण में खड़े हैं, गालियां दे रहे हैं, तो भी उपयोग कौन सा है? शुभ उपयोग है। लेकिन योग अशुभ है। ये चीज का निर्णय अच्छी तरह से करना। आप किसी भी परिस्थिति में रहें, श्रद्धा मजबूत बना करके रखना। जहां मजबूत श्रद्धा है, आस्था है, वहां सम्यक दर्शन बना रहेगा। उस सम्यक दर्शन की उपस्थिति में तुम अशुभ योग भी करोगे तो वो अशुभ योग भी ज्यादा बंध का कारण नहीं होगा। सम्यक दृष्टि युद्ध भी करेगा तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा बंध नहीं करेगा, और मिथ्या दृष्टि सामायिक भी करेगा तो भी कई कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंध करेगा। क्योंकि मिथ्या दृष्टि के लिए अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का बंध तो प्रायोग लब्धि में हो रहा है। अब सामायिक में यदि प्रायोग लब्धि नहीं बनी तो वो कई कोड़ा कोड़ी सागर का बंध कर रहा है। ये दोनों एकदम तो नहीं कहना 70 कोड़ा कोड़ी, 70 कोड़ा कोड़ी तीव्र संक्लेश परिणाम से बनता है। जो भयंकर काम बुरे करते हैं उनको 70 कोड़ा, हर किसी को, लेकिन मिथ्या दृष्टि को कई कोड़ा कोड़ी का बन सकता है। कर्म ही उसके साथ लगाना, इस बात का यहाँ निर्णय किया गया। अच्छे से आज आ गया योग उपयोग समझ में। अब आगे चलते हैं। देखो, अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, न खलु परिणाम मंत्रेण वस्तु सत्ताम आलम्बते। कहते हैं भैया, वास्तव में देखा जाए तो परिणाम अंतरेण वस्तु सत्ताम न आलम्बते। पकड़ना अच्छे गहरे से अर्थ है। परिणामम बिना माने, परिणाम माने पर्याय, परिणाम माने पर्याय, और अंतरेण माने बिना, पर्याय के बिना वस्तु, वस्तु माने पदार्थ, अर्थ द्रव्य, द्रव्य कहें, वस्तु कहें, सत्ता कहें अथवा द्रव्य कहें, ये सब एकार्थवाची हैं। तो वस्तु की सत्ता न्यायालंबिते नहीं रहती है, यानी द्रव्य है लेकिन द्रव्य की पर्याय ना होवे तो द्रव्य का द्रव्यत्व तो मिट जाए। द्रव्य का परिचय किससे हो रहा है? पर्याय से हो रहा है। और पर्याय न होवे तो वस्तु रहेगी कि नहीं रहेगी? पज्जय विजुदम दब्बम दब्य विजुताय पज्यमणति। द्रव्य को छोड़कर पर्याय नहीं होती और पर्याय को छोड़ करके द्रव्य नहीं होती। बस अंतर इतना है कि ये कभी एक दूसरे का संबंध नहीं छोड़ते, लेकिन पर्याय छूट जाती है और द्रव्य की दूसरी पर्याय उत्पन्न हो जाती है। ये उसमें ध्यान रखना। इसलिए सबसे पहले लिखा न खलु परिणामम अंतरेण। परिणाम का अर्थ अच्छे से समझ लेना।
परिणाम परिणाम अपन समझते हैं, लेकिन परिणाम का अर्थ इस प्रसंग में क्या है? परिणमन। परिणमन यानी पर्याय। पर्याय कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। वस्तुनो द्रव्यादिभिः परिणामात् पृथक् उपलम्भा भावान् निपरिणामस्य खरसृङ्ग कल्पत्वात् दृश्यमान गोरशादि परिणाम विरोधाच। कहते वस्तु ना, जो वस्तु है वो द्रव्यादि के द्वारा परिणामात, वो परिणमन, वस्तु का परिणमन जो द्रव्यादि के माध्यम से पर्याय हो रही है, उस पर्याय का नाम परिणाम है। चूंकि पृथक उपलम्भा, पर्याय अलग अलग होती रहती हैं, द्रव्य की एक ही पर्याय नहीं होती। द्रव्य एक होती है, लेकिन पर्याय कितनी होती हैं? अनंत हो सकती हैं। प्रतिपल परिणमन हो रहा है। अब अपन को ये शरीर दिखाई दे रहा है कि जन्म से लेकर मरण तक एक रूप चंद का शरीर है। क्या? जन्म से लेकर मरण तक। लेकिन जन्म से लेकर के मरण तक उस पर्याय में भी कितनी पर्याय हो गई बताओ? ये शरीर पर्याय तो है, लेकिन इसकी जन्म से मरण तक एक ही पर्याय बनी रही कि पर्यायों में परिणमन होता रहा? परिणमन हुआ ना, तो दिन महीना साल युग में हुआ कि रोज हुआ? प्रति क्षण हुआ। यानी अपन को स्थूलता दिखाई देती है कि जन्म के बाद शिशु अवस्था, तरुण अवस्था, फिर जवान अवस्था, फिर बुढ़ापा, फिर मरण। ये जब वर्षों वर्षों परिणमन होते होते जब उस एक पॉइंट पर पहुंच जाता है, तब पता चलता अच्छा तुम अब बूढ़े हो गए, आप जवान हो गए। ये जवान एक दिन में हुआ है कि 20 साल लगे? 20 साल तक एक एक समय, एक एक प्रदेश की हानि वृद्धि होते होते आज वो यहाँ पर आ पाया है। अब फिर यहाँ से परिणमन करेगा। अब तरुण अवस्था की अवस्था कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तब 50 वर्ष तक के बीच में अनंत पर्याय होती जाएंगी। अब उसमें अपन को पता नहीं चलेगा। फिर जब बुढ़ापा किसे कहते हैं? बुढ़ापा का अर्थ होता है कि जब इंद्रियां निष्क्रिय हो जाएं, इंद्रियां शिथिल हो जाएं और फिर अपना काम स्वयं ना कर पाएं, तब वहाँ पर उस अवस्था को अपन बुढ़ापा कहने लगते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए, किसी बूढ़े व्यक्ति से पूछें कि भैया तुम्हारा कौन सी तारीख में बुढ़ापा आया है, बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा? क्यों नहीं बता पाएगा? क्यों नहीं बता पाएगा? नहीं, बूढ़ा तो मान रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात सेट है कि 50-60 वर्ष के बाद लोग बूढ़े हो जाते हैं, अथवा जिनके नाती पोता हो गए वे बूढ़े हो जाते हैं। ये तो बात पक्की है। नाती पोता हो गए ना, तो अब नाती कौन होता? बूढ़े के होते नाती, कोई जवान के थोड़ी होते हैं। ये बात तो वो धारणा बना लेता है और अपने आप को कहने भी लगता है कि अब हमारा बुढ़ापा आ गया है। लेकिन ये तारीख पक्की नहीं कि कौन सी तारीख से बुढ़ापा आपका प्रारंभ हुआ है। इस तरह से यहाँ पर वो एक ही द्रव्य की एक स्थूल पर्याय में भी प्रतिपल परिणमन होते होते जन्म से मरण तक 1 कोटि वर्ष पूर्व तक मनुष्य पर्याय बनी है, लेकिन एक ही पर्याय ठहर करके नहीं रही, उसमें परिणमन होता रहा। कभी उसमें वर्ण का परिवर्तन हो जाता है, बच्चा होता है तो अच्छा अलग दिखता है, और फिर उसी बच्चे में आगे कुछ परिणमन होता है, खेलने कूदने लगता है तो कलर चेंज हो जाता है। फिर जब चिंताओं से ग्रस्त हो जाता तो गोरा व्यक्ति भी
काला हो जाता। ये सब परिणमन हमेशा समय समय पर पर्यायों में होते रहते हैं। समय तो हो गया है, इतना ही रख लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से